वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अफ़ज़ोमान में रखे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर जुहेब ने हमें भेजी है। उसका कहना है कि उसके घर के पीछे एक खाली मैदान है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी झाड़ियाँ और काफ़ी कचरा होने की वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। वो जगह दिन में भी एक खौफ का मंजर पेश करती है। उस मैदान में एक खाली कुआं है जो कई सालों से बंद है। 2001 में उसमें से एक लाश मिली थी और उसके बाद से उस कुएं को बंद कर दिया था। ज़ुहैब का कहना है कि उसके कमरे की जो खिड़की है वो उसी मैदान की तरफ खुलती है। लेकिन इस वाक़ये के बाद से ज़ुहैब को अक्सर उस जगह से किसी के रोने की या किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन उसने कई बार जब ये आवाज़ें सुनी तो उसने उस खिड़की से उस तरफ देखा तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। गुज़िश्ता कुछ साल पहले जब ज़ुहैब अपने छत पे अपने कज़नों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो उसकी बॉल उस झाड़ियों की तरफ जाके गिर गई और उसके कज़नों ने मना कर दिया कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारा घर है, तुम जाके वहाँ से बॉल लेकर आओ। ज़ुहैब को उस जगह से काफ़ी खौफ आ रहा था। बिलाखिर हिम्मत करके वो उस जगह पे चला गया। जब उसे वहाँ जाके झाड़ियों में बॉल ढूंढी तो बड़ी मुश्किलों से ढूंढने के बाद उसे वो बॉल मिल गई। लेकिन ज़ुहैब का कहना है कि जब उसने झाड़ियों में हाथ डाल के बॉल को उठाया तो उसे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की है। फ़ौरन उसने वहाँ से अपना हाथ निकाला और भाग के मैदान के बाहर जाके खड़ा हो गया। लेकिन जब वो उस तरफ देख रहा था तो वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ महसूस हो रही थी। इस वाक़ये के कुछ हफ्ते बाद ज़ुहैब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ की सारी झाड़ियाँ साफ करी और सारा कचरा हटाया और उस जगह को इस्तेमाल के काबिल बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसी शाम होती सब लोग उस मैदान से चले जाया करते थे। लेकिन ज़ुहैब का कहना है कि आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ से किसी के रोने की या किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन जब देखो तो वहाँ कोई नहीं होता। उसका कहना है कि मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि यहाँ उस शख्स की रूह घूम रही है या कोई जिन्नात का या किसी असरात का बसेरा है यहाँ पे। हकीकतन हमारे शहर में बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी आबाद नहीं कर पाते। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, मुझे, हम सबको हमेशा अपने अफ़ज़ोमान में रखे और हमेशा ऐसी ना नज़र आने वाली मखलूक से बचा के रखे। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में जहां लोगों के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई भी ज़ोरों शोर से बढ़ रही है। इसी वजह से लोग एक शहर से दूसरे शहर कमाने के लिए जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो ज़ारा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। ज़ारा हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुई थी। वो एक कमरे के फ्लैट में रहती थी और एक ऑफिस में जॉब करती थी। ज़्यादातर वो छुट्टी वाले दिन अपने घर के पास बने कॉफ़ी शॉप पे चली जाती और कॉफ़ी पी के घर आके अपने लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखा करती थी। उसकी ज़िंदगी की बस यही एक रूटीन थी। एक दिन बारिश का मौसम था और उसने सोचा कि आज कुछ अलग किया जाए। शहर के एक पुराने मार्केट का नाम उसने सुना था जहां लोग अपने घर की पुरानी चीज़ें बेचने के लिए आया करते थे। वो उस दिन उस मार्केट गई। जब वो उस मार्केट में घुसी तो उसे वहां पे एक अजीब सी स्मेल और एक अजीब सी धुंध धुंध सी नज़र आ रही थी। कहीं जगहों पे पुराने सामान की और कहीं जगहों पे जंग की स्मेल आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी मार्केट में घूमने जा रही थी और पुरानी चीज़ों को देख रही थी कि अगर उसको कोई उसके मतलब की चीज़ मिले तो वहाँ से ख़रीद ले। कहीं जगहों पे पुराने लैपटॉप, पुराने मोबाइल, टाइपराइटर, कंप्यूटर, खिलौने, वो पूरी मार्केट भरी हुई थी। इसी दौरान उसकी नज़र एक स्टॉल पे पड़ी जहाँ पर एक लंबा और खूबसूरत शीशा रखा हुआ था। उसके फ्रेम के ऊपर चांदी के नक्श बने हुए थे, लेकिन वो शीशा काफ़ी पुराने होने की वजह से उस पर से चांदी का वर्क काफ़ी हद तक उतर चुका था। बज़ाहिर दिखने में वो शीशा काफ़ी पुराना महसूस हो रहा था क्योंकि उस शीशे में के किनारे पे जो लकड़ियाँ लगी हुई थीं वो भी काफ़ी हद तक काली हो चुकी थीं या ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसको जलाया हो।
जहरा ने स्टॉल वाले से पूछा, ये कितने का है? स्टॉल वाला, जो काफ़ी बूढ़ा था और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, उसे जहरा से कहा, क्या आप ये ख़रीदना चाहती हैं? जहरा ने कहा, जी बिल्कुल, लेकिन इसकी कीमत क्या है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो इसको 1000 रुपये में भी ख़रीद सकती हैं। जहरा को लगा कि ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसने उस वक्त यही सोचा कि पुराना है, इसलिए शायद इतने सस्ते दामों में मिल रहा है। उसने जल्दी जल्दी दुकान वाले को पैसे दिए और वो शीशा उठा दिया। घर आके उसने वो शीशा अपने बेडरूम के एक कोने में रख दिया, लेकिन वो शीशा काफ़ी भारी था। उसने शीशे को कमरे के कोने में रखने के बाद उसके अच्छे तरीके से साफ सफाई की, लेकिन जिस वक्त वो शीशे को साफ कर रही थी, उस वक्त शीशे में उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अजीब अजीब सा दिख रहा था और एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उसका साया मुस्कुरा रहा हो। लेकिन उसने यही सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। रात को जब जहरा मोबाइल यूज़ कर रही थी तो उसकी नज़र शीशे पर गई, लेकिन कमरे में काफ़ी अंधेरे होने की वजह से वो शीशा फिर भी साफ जाहिर हो रहा था। बज़ाहिर नॉर्मली अगर कमरों में कोई चीज़ रखी हो तो वो शीशे में साफ नज़र नहीं आती अंधेरे में, लेकिन उस वक्त वो शीशा ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी में जल रहा हो। वो उठकर गई और उसी अंधेरे में शीशे को देखने लगी। अचानक शीशे में जो उसका रिफ्लेक्शन था वो सचमुच मुस्कुरा रहा था, जबकि वो बिल्कुल सीरियस खड़े होकर उस शीशे की तरफ देख रही थी। जहरा ने फौरन रूम की लाइट ऑन की, मगर लाइट ऑन करते ही रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया था। उस रात जहरा को काफ़ी मुश्किल से नींद आई। अगले दिन सुबह जहरा ने अपने आप को तसल्लियाँ दी कि शायद वो सिर्फ मेरा वहम था, जो अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक बेचैनी सी थी। और जब शाम हुई तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में काफ़ी नमी थी। जहरा का कमरा काफ़ी ठंडा था। उसने डिसाइड किया कि आज वो अपने इस वहम को ख़त्म करेगी। उसने फ़ोन का कैमरा सेट किया और एक ट्रिप डॉप पे रख दिया और एक साइड पर बैठ के शीशे की तरफ देखने लगी और खुद से यही कह रही थी, बस एक टेस्ट है, मैं देखूंगी कि मेरा रिफ्लेक्शन नॉर्मल बिहेव करता है या नहीं। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और बस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। वो बार बार उस शीशे के सामने नॉर्मल तरीके से गुजरती और हर काम नॉर्मल तरीके से कर रही थी। हाथ हिलाना, बाल बांधना, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखना, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस वक्त जहरा ने एक चीज़ नोट की। जब वो अपनी आंखें झपकती थी तो शीशे का रिफ्लेक्शन थोड़ी देर के बाद आंखें झपकता था, जैसे उसका रिफ्लेक्शन 1 से 2 सेकंड डिले हो। ये देखकर जहरा को अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कैमरे की वजह से ऐसा हो रहा है या कैमरे की रिकॉर्डिंग काफ़ी स्लो हुई है। जब वो बेड पर बैठ के रिकॉर्डिंग देख रही थी तो स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2 मिनट बाद एक अजीब सी मूवमेंट हुई, जिसको देखकर जहरा के होश उड़ गए थे। फुटेज में वो खड़ी थी, मगर उसके पीछे एक और जहरा खड़ी हुई थी। बिल्कुल उसी की तरह कपड़े, उसी की तरह बालों का स्टाइल और बिल्कुल उसी के जैसी शक्ल, लेकिन उसका रंग थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद था, जैसे किसी जिंदा इंसान का नहीं होता। वो डुप्लीकेट रिफ्लेक्ट कर रही थी। बस असली जहरा हर मूव नॉर्मल तरीके से कर रही थी और वो रिफ्लेक्शन ऐसा था जैसे उसकी नकल उतार रहा हो। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि वो डुप्लीकेट रिफ्लेक्शन अपनी पलकें नहीं झपक रहा था। जहरा ने जल्दी जल्दी फ़ोन नीचे रखा और उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने उस शीशे की तरफ देखा और अब वो सिर्फ एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन दिखा रहा था। जहरा खुद से कह रही थी, क्या मैं पागल हो रही हूँ? लेकिन उसके दिल में एक बात चल रही थी। वो खुद से बार बार यही कह रही थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। उस रात जब वो सो रही थी तो बीच बीच में उसकी आंख बार बार खुले जा रही थी। हर बार उसकी नज़र उसी शीशे पर जाती थी और हर बार उसे लगता था कि कोई उसके साथ उस कमरे में जाग रहा है। 2-4 दिन तक जहरा ने अपने आप को काफ़ी मसरूफ़ रखने की कोशिश की। वो अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात करती या टीवी शो देखती रहती थी, लेकिन हर रात वो ना चाहते हुए भी उस शीशे की तरफ देखती रहती थी। कुछ रात के बाद जहरा ने डिसाइड किया कि वो उस कमरे में एक कैमरा छुपा के पूरी रात रिकॉर्डिंग करेगी। उसने फ़ोन को एक शेल्फ पर रख के मिरर की तरफ घुमा दिया। फ़ोन पूरी रात चार्जिंग पर रहा और मोबाइल का कैमरा ऑन था।
उस रात वो जल्दी सो गई, लेकिन बीच बीच में जब उसे अजीब अजीब सपने आते थे तो वो सपने में अपने आप को देखती कि वो एक कमरे में खड़ी हुई है और शीशे के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा है, लेकिन उसका चेहरा कभी क्लियर नहीं नजर आता था कि वो कौन है। अगली सुबह जब वो उठी, उसने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया और वो रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। वीडियो के स्टार्ट में सब कुछ नॉर्मल था। 1 घंटे तक उस कमरे में कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस वो अपने आप को सोता हुआ देख रही थी। फिर रात को 2:47 पर उस कमरे में एक अजीब सी मूवमेंट महसूस हुई। वीडियो में बेड पे ज़ारा सो रही थी, लेकिन मिरर के अंदर से एक रिफ्लेक्शन आई, जैसे कोई उस मिरर में से जाग के उठा हो। वीडियो में ज़हरा अभी तक नॉर्मल तरीके से ही सो रही थी, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसने देखा कि वो अपने बेड से उठकर सीधा कैमरे की तरफ जाकर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वो बिना पलके झपकाए उस कैमरे के सामने सीधी खड़ी रही। फिर वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे वो उस शीशे के करीब आ रहा हो, और जब वो उस शीशे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसका चेहरा पिघलने लगा था, जैसे वो वहां से पिघल के ज़मीन पर गिर रहा हो। ज़हरा के हाथ थर थर कांपने लगे और उसने खौफ के मारे वो फ़ोन अपने बेड पर पटक दिया। कुछ देर के बाद उसका पूरा हाथ ठंडा होने लगा। उसने वो फ़ौरन वीडियो रोकी, लेकिन उस वक़्त उसने एक चीज़ महसूस की। शीशे में जो था वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं था, वो अपनी मर्जी से मूव हो रहा था। ज़हरा दिन भर ऑफिस में उसी शीशे के बारे में सोची जा रही थी, लेकिन रात को उसने डिसाइड किया कि वो शीशे को अपने कमरे से निकाल देगी। लेकिन जब उसने शीशे को हाथ लगाया तो शीशा काफ़ी गर्म हो रहा था और उस शीशे के पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई उसके ऊपर हाथ मार रहा हो, या जैसे कोई उस शीशे को अंदर से खटखटा रहा हो। ज़हरा जैसी उस शीशे को कमरे से बाहर ले जाने के लिए ज़ोर लगा रही थी, लेकिन वो इतना हैवी था कि 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। उसने सोचा कि शायद फर्नीचर का वेट है, लेकिन उस वक़्त वो शीशा काफ़ी गर्म महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें आग लगी हुई हो। बिलाखिर उसने उस शीशे को जैसी और आगे खींचने की कोशिश की तो ज़हरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसे फ़ौरन अपना हाथ झटका और पीछे होकर खड़ी हुई। कुछ ही देर के बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो बिल्कुल क्लियर थी। वो उसका नाम ले रही थी। अपना नाम सुनने के बाद ज़हरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पहले तो उसने आसपास देखा, लेकिन आसपास बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी। फिर जब उसने गौर किया तो उसे ये यकीन हुआ कि ये आवाज़ इस शीशे की तरफ से आई है। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो खुद को बार बार इसी तरह तसल्लियाँ दिए जा रही थी, लेकिन उस वक़्त वो खौफ के मारे डर के पीछे हट गई। घर में अकेले होने की वजह से उसको एक काफ़ी अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा था। वो बस अब उस शीशे के सामने खामोशी से खड़ी हुई थी और उस शीशे को देखे जा रही थी, लेकिन उस शीशे में जो ज़हरा का रिफ्लेक्शन था वो अपने आप को अजियत दे रहा था। कभी वो अपने बाल काटते हुए दिखा रहा था, तो कभी वो उसके सामने अपने होठों को छुरी से काट रहा था। वो ये सब कुछ देख के काफ़ी परेशान हो रही थी और शीशे का रिफ्लेक्शन उसे देख के मुस्कुराए जा रहा था। अचानक उस रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम मुझे देख रही हो ना? और ये आवाज़ उसके दिल के अंदर तक उतर गई, क्योंकि इस आवाज़ में एक भारीपन था, एक खौफ था। उस वक़्त ज़हरा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस उसने इतना ही कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? उस शीशे में ज़ाहिर होने वाले रिफ्लेक्शन ने अपना सर झुकाया और फिर मुस्कुराते हुए अपना सर उठा के कहा, मैं तुम हूँ, बस तुमसे भी ज़्यादा आज़ाद हूँ। उसने शीशे के अंदर से अपना हाथ उठाया तो ज़हरा ने देखा कि उसके हाथों की उंगलियां और उसके नाखून काफ़ी लंबे और काले हैं, लेकिन नाखून ऐसे थे जैसे आधे जुड़े हुए हैं और आधे टूटे हुए थे, और वो उस शीशे को अंदर से नोच रही थी। ज़हरा ने पीछे हटने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। फिर उस रिफ्लेक्शन ने हल्का सा अपना सर घुमाया सीधा ज़हरा की तरफ और धीमी आवाज़ में कहा, डरो मत, एक दिन हम जगह बदल लेंगे। उस वक़्त ज़हरा को उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पर एक अजीब सा खौफ तारी था।
और लेकिन अचानक उस शीशे के अंदर अजीब सा धमाका सा हुआ और उस शीशे के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे वह बार बार नाखून से खरोच लगा रही हो। और ज़हरा को ऐसे लगा कि जैसे अब उसका जिस्म आज़ाद है। वो चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर भागी। ज़हरा उस रात अपने कमरे में नहीं आई। उसने सोचा कि मैं आज टीवी लॉन्च में ही सो जाती हूँ, लेकिन वहाँ उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात उस शीशे के बारे में सोचे जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि उसने ये जो बात कही थी कि एक दिन हम जगह बदल लेंगे, इस बात का क्या मतलब है। सुबह तक उसने फैसला किया कि वो शीशे को किसी भी तरह इस घर से निकाल देगी। उसने अपने एक पड़ोसी से मदद ली और उसको कहा कि क्या आप मेरे साथ मिलके इस शीशे को घर से बाहर रख सकते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँ, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ। लेकिन जब वो उस कमरे में वापस गई तो उसने देखा कि जैसे उस शीशे में से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही हो। जब उसका पड़ोसी उसके घर आया तो उसे ये सब आवाज़ें महसूस नहीं हो रही थीं। उसने उस शीशे की तरफ देखा और कहा, ये तो काफ़ी अजीब और पुराना लगता है। उसने उस शीशे को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शीशा अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शीशा ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है। उसे काफ़ी कोशिश की और फिर वो वहाँ से चला गया और फिर ज़हरा अकेली रह गई। दोपहर को उसने एक और रिकॉर्डिंग चलाई। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग ऑन की और शीशे के सामने रख के कमरे से बाहर चले गई। और शाम में जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उस कमरे में पहले कुछ भी नहीं था और वो शीशा भी बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ था। फिर अचानक रात को 3:33 पर शीशे में कुछ अजीब सी मूवमेंट हुई। फिर उसने देखा कि वही जो शीशे के अंदर ज़हरा की हमशक्ल है वो मुस्तकिल कैमरे की तरफ देखे जा रही है और अपने होंठों पे उंगली रख के खामोशी का इशारा कर रही थी। उसके बाद असली ज़हरा का कैमरा एक जगह रुक गया था। मज़ीद आगे कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। लेकिन फिर उस डुप्लीकेट ज़हरा ने उसके कमरे में आके उसके बेड पर बैठना शुरू कर दिया था, जैसे अब वो उस कमरे में अपना राज करना चाहती हो। फिर उसने उस कमरे में एक चीज़ की जो पहली बार थी। उस डुप्लीकेट ने अपने दोनों हाथों को मिरर पे रखा और ज़ोर ज़ोर से धक्का देना शुरू किया। ज़हरा जब उठ के उस शीशे की तरफ देखती तो उस शीशे में ऐसी कोई मूवमेंट उसको नज़र नहीं आती थी। ज़हरा इसी तरह वो वीडियो बनाती और देखती रहती थी कि इस कमरे में ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन दिन ब दिन वीडियो की रिकॉर्डिंग जो होती थी उसकी आवाज़ हर रोज़ कम होती रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उस माहौल में बिल्कुल खामोशी सी छाने लगी है। उसे अब इस चीज़ का यकीन होने लगा था कि अब वो डुप्लीकेट ज़हरा उसके कमरे में आके रहना शुरू हो चुकी है। एक रात जब ज़हरा अपने कमरे में सो रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नींद में कोई उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। उसने उठने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी आंख खुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको ज़बरदस्ती सुलाया हुआ है। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके सामने कमरा बिल्कुल नॉर्मल था और उस कमरे का माहौल बिल्कुल एक नॉर्मल हो चुका था। उसने पहले सुकून की सांस ली और खुद से कहा कि लगता है वो सारी मुसीबतें अब मेरी ज़िंदगी से और इस कमरे से जा चुकी हैं। उसने उठ के उस शीशे की तरफ देखा तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। वो अपने कमरे से किचन की तरफ जाने लगी तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वो उस कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को जैसी पार कर रही है तो वो किसी चीज़ से टकरा रही है। उसे एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। उसे आसपास के माहौल में लोगों की गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जल्दी जल्दी उस शीशे के पास गई और उस शीशे के ऊपर हाथ रख के इधर उधर देखने लगी। तब उसे उस कमरे के अंदर ज़हरा चलती हुई नजर आ रही थी। वो समझ चुकी थी कि रात को जब उसकी आंख नहीं खुल रही थी तो उस वक़्त किसी ने उसको उठा के उस शीशे में कैद कर दिया है। कुछ देर के बाद उसी की हमशक्ल ज़हरा वो उस शीशे के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ढक चुकी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़हरा उसकी आवाज़ को अनसुनी कर रही थी। और अब वो शीशा दोबारा उसी मार्केट में बिकने के लिए आया हुआ था। वैसे तो हम नॉर्मल भी मार्केट से पुरानी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, लेकिन शायद हम इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं कि अक्सर इन पुरानी चीज़ों से कोई ना कोई मुसीबत जुड़ी हुई होती हैं जो हमें हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेती हैं। जहाँ पर में ऐसे बहुत से लोग हैं
जो पुरानी चीज़ें ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ें अक्सर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी कोई पुरानी चीज़ ख़रीदें तो एक बार उस चीज़ के बारे में तहकीकात ज़रूर कीजिएगा, या अगर आपका दिल उस चीज़ से मुतमईन ना हो तो खुदारा उन चीज़ों को अपने से दूर कर दिया करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपना वाक़या शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।